खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति की मांग को लेकर 2709 किलोमीटर का मैराथन पूरा किया अमित महतो ने। खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति की मांग को लेकर केजेपी के केंद्र अध्यक्ष अमित महतो ने प्रतिदिन 21 किलोमीटर की दौड़ के साथ आज 2709 किलोमीटर की दूरी को दौड़कर पूरा किया। अमित महतो के साथ आज हजारों युवा राजधानी की सड़कों पर दौड़ते नजर आए। दौड़ की शुरुआत बापू वाटिका मोराबादी से होकर कचहरी चौक, फिराया लाल चौक, सुजाता चौक, राजेंद्र चौक, हिनू चौक से होते हुए पुनः राजेंद्र चौक, पुराना हाईकोर्ट होते हुए सदाबहार चौक से लेकर चुटिया जाकर समाप्त हुई। कार्यक्रम समापन के उपरांत समापन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें अमित महतो ने कहा कि राज्य के मगरूर हेमंत सोरेन की सरकार इन 4 वर्षों में अब तक कोई भी स्पष्ट नियोजन नीति नहीं बना पाई है और न ही बनाने की कोई मंशा दिखाई देती है। उनके गलत नीतियों के कारण आज खतियानधारी युवा हताश व निराश है, क्योंकि यही युवाओं ने हेमंत सोरेन को सरकार में बैठाने का काम किया और इन्हीं खतियानधारी युवाओं को ठगने का काम कर रही है। सरकार साथ ही अभी तक कोई नियुक्ति नहीं ले आ पाई। सरकार आज युवाओं में हेमंत सोरेन के खिलाफ काफी आक्रोश है। युवाओं ने खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति की मांग के नारों के साथ अमित महतो के साथ 21 किलोमीटर तक इस चिलचिलाती धूप में किया पूरा। मगरूर सरकार को बताने का काम करेगी, समझाने का काम करेगी, सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। अमित महतो के लिए मुद्दों को लेकर लगातार विभिन्न पार्टियां बन रही है। आपने देखा युवा किस प्रकार से एकजुट हो रहा है जी। तो 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर क्या सभी आप लोग जो खतियान को लेकर पार्टी बना है एकजुट होंगे, एक साथ लड़ेंगे? वो तो सर बाद की बातें हैं। हम चाहते हैं अभी 24 आने में 1 साल बचे हुए हैं सर, और जो चुनाव होना है 1 से 1.5 साल तकरीबन बचा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस बीच हमारे लिए, हमारे फेवर में, मतलब खतियानी के फेवर में नीतियाँ बने। चुनाव में आना जाना सर, ये तो चुनावी समीकरण वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। हम उस बात की चिंता नहीं करते हैं सर। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सर्वप्रथम अगर कुछ काम हो तो वो खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने। और ये सर, ये जो नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार आगे बढ़ रही है, तो हम चाहते हैं कि पहले नीति बने, उसके बाद ही नियुक्ति ली जाए। लेकिन ये सरकार जो कह रही है कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो बीजेपी, आजसू या दूसरे दलों के एजेंट हैं, उनकी बातों को हम गंभीरता से लेते। मुख्य रूप से हम हैं झारखंडियों के हित में बात करने वाले, हम ही 1932 फिर क्यों भरोसा? सर, ये तो जो बोलने वाले हैं वो खुद ही जान ले, अपने दिल पर हाथ रख के बोल ले कि अमित आखिर बीजेपी का एजेंट है या किसका एजेंट है। दिल पर लेकिन हाथ रखना होगा, हाथ उठाकर ये कहना होगा। मंदिर मस्जिद को मानने वाले लोग वहाँ पर जाके भी हाथ रख के ये कह दें कि हाँ अमित बीजेपी का एजेंट है या किसी दूसरे का एजेंट है। तो ये सर कहने वाली बातें हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। हाल के दिनों में समन्वय समिति की बैठक हुई, अब उसमें ये कहा जा रहा है कि फिर से हम संशोधित करके राजभवन भेजेंगे, विधानसभा में लाएंगे पहले और फिर राजभवन तक भेजेंगे नीति को। सर, एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं हेमंत जी से और उसकी सरकार से कि ये जो इतने साल बीत गए सर, 3 साल पार कर गए, 4था साल में ये प्रवेश कर चुके हैं। इस 4थे वर्ष में आज तक इन्होंने इस प्रारूप को बना नहीं पाया, और जब प्रारूप अगर इन्होंने बनाया भी तो हम तो कहेंगे कि सर इन्होंने जानबूझकर त्रुटियों को छोड़ा है ताकि राज्यपाल रिजेक्ट करे, हाईकोर्ट रिजेक्ट करे। और अगर मंशा सही होती सर, तो जिस दिन रिजेक्ट हुआ उसके दूसरे दिन ही ये प्रारूप बनाना तय करते और फिर दूसरे, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन ये फिर से भेज देते। आज आप सर ये बताइए कि आखिर रिजेक्ट कब हुआ? रिजेक्ट हो गए, हमको लगता है कि 5-6 महीने हो गए, उसके बाद में ये फिर बात कर रहे हैं। तो इस दरमियान इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो हम कैसे मान लें सर कि ये हमारे इन विशेष जो हमारा जो मसला है, इस मसले पर वो गंभीर है। ये कतई नहीं चाहते हैं सर, इनकी मानसिकता गलत है। लेकिन हमारा जो सर कर्तव्य बनता है, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। खतियानी आज नहीं, वर्षों से संघर्ष करता चला आया है, अपनी हक हकूक़ की बात करता चला आया है, माटी की बात करता चला आया है। तो जिस तरीके से सर हमारे यहाँ पर एक से एक वीर पैदा हुए, तो सिर्फ और सिर्फ चिंता करते थे कि हमारे झारखंड कैसा समृद्ध हो। हम लोग भी सर आज कहीं ना कहीं उनका ही अनुसरण करते हैं, चाहे निर्मल महतो हो, विनोद बाबू हो, या फिर बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर जैसे लोग हों। तो सर
हम तो यही कहेंगे कि इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हमें जो लोगों ने सिखाया, हमें जो पूर्वजों ने सिखाया है, हम अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके रखने का प्रयास कर रहे हैं। दौर का सिलसिला आज खत्म हो जाएगा, आगे क्या करें? बिल्कुल सर, संघर्ष, इस रास्ते को जो बताने का काम किए हमारे पूर्वज, संघर्ष ही हमारा एकमात्र रास्ता है। संघर्ष हम करते रहेंगे जब तक हमें मुकाम नहीं मिल जाता, मंजिल नहीं मिल जाती।